जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में होता है और वो अपने जीवन में रहते हुए उस जर्नी को जिस तरह वो रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में और सहती रहती है, जो दूसरों के द्वारा या उसके पार्टनर के द्वारा, फैमिली मेम्बर के द्वारा उसे दर्द दुख पीड़ा जो मिला रहता है उसको सहन करते हुए भी वो व्यक्ति जो पर्सन रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन, वो किस तरह वहाँ से निकलती है उसके बारे में है दोस्तों। और जब वो निकलती है तो क्यों अपने जो डिवाइन काउंटर पार्टनर रहते हैं उसको माफ़ करना होता है, आप ज़रूर समझिए दोस्तों। लेकिन वो नहीं चाहती, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो माफ़ करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे उसके जीवन में इस तरह बेकदरी हुआ रहता है, इस तरह उसे इग्नोर किए रहते हैं, इस तरह उसे गिल्ट फील कराए रहते हैं कि वे व्यक्ति डबल जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अगर उस सिचुएशन से निकल जाती है, वो अपने आत्मा को पहचानती है और जब परमात्मा से कनेक्शन बना लेती है और अपने आप को खुद पहचानने लगती है कि वो किसी की जागीर नहीं है, वो किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले नहीं है। इस तरह ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह डिवाइन फेमिनाइन में मुस्कुलाइन का एनर्जी रहता है, उसी तरह जो डिवाइन मुस्कुलाइन में फेमिनाइन का एनर्जी रहता है। तो आप जरूर समझिए दोस्तों कि मैं जो टीम फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मुस्कुलाइन काउंटर पार्टनर रहते हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन काउंटर पार्टनर रहते हैं उसके जीवन में किस तरह ये जो मिसिंग अंडरस्टैंडिंग रहता है, जो प्रॉब्लम रहता है, उसके बारे में बता रही हूँ कि किस तरह वो लोग अपने जर्नी में कैसे पूरा करते हैं और कैसे किस तरह उसे रहना पड़ता है और उस सिचुएशन में रहते हुए वो कैसे निकल जाते हैं कि वो अपने आप को हील करते हैं। हील करने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं, मजबूत रहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को, आप सोचते सोचते रह जाते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं कि मैं कैसे इस तरह इस जर्नी को पूरा करूं और इस जर्नी में रहते हुए कैसे निकलूं। और ऐसा होता है दोस्तों, आप जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका सोल पर्पस जर्नी है, आप सोल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। उसका जर्नी में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है उन दोनों का। तो जीवन में उसे कहीं ना कहीं सीखने के रहता है और सिखाने का रहता है इन दोनों पार्टनरों को, क्योंकि एक पर्सन अधिक इमोशनल होने के कारण रहती है और दूसरे पर्सन जो सिर्फ लेने का काम करते हैं। तो लेने के साथ साथ उसको चीट करना या फिर धोखा देना या फिर फरेबी करना या फिर उसके भावनाओं का बेकदरी करना जो सामने वाले डिवाइन फेमिनाइन है उसके। और ऐसा होता है क्योंकि करेंगे तो डिवाइन फेमिनाइन के ही साथ करेंगे, क्योंकि वो इमोशनल रहती है। डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ बांटने में ही महसूस करती है, देने में ही महसूस करती है, ऐसे रहती है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो दोस्तों, ऐसा होता है। और जो जिस तरह उनके साथ व्यवहार करता है, उसे धोखा देने का कार्य करता है, अपनी बातों को हिडन रखता है, जो डिवाइन काउंटर पार्टनर रखता है डिवाइन मुस्कुलाइन, तो उस तरह वो उसके जीवन में बीता रहता है। और जब वो समझ जाती है, निकलने की कोशिश करती है और निकलती भी है, जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करती है, अपने आप को समझती है, अपने जिस तरह वो लोगों के सामने अपने भावनाओं को व्यक्त रखती थी, खुले दिल से रहती थी और प्रेजेंट रहती थी और रहने के साथ साथ वो प्रेम दिखाती थी, लेकिन उनके साथ उस तरह कोई व्यवहार नहीं दिखाया रहता है और उल्टे उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या उनको नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, उसे एक तुच्छ व्यक्ति समझने का कार्य करते हैं। उसके जीवन में ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ तक कि उसके पार्टनर जो डिवाइन मुस्कुलाइन रहता है वो भी एक अनजान व्यक्ति बन के उनके साथ व्यवहार करता है, दूसरों के बातों में आकर उसे परेशान करता है, दूसरों के बातों में रहकर उसे इग्नोर करता है। इग्नोर करने के साथ साथ उनके साथ ऐसा उनको जो उनके भावनाओं को नहीं समझता है, उन्हें एहसास दिलाता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, इस तरह ऐसे एहसास दिलाता है। लेकिन जब वो समझती है जो डिवाइन फेमिनाइन, और समझने के साथ साथ उसे एहसास होता है दोस्तों, जब वो परमात्मा से जुड़ती है, जब वो अकेला रहती है, अकेले रहने के साथ साथ डिप्रेशन में रहती है
और जब वो सोचती है, जो सोचने के साथ साथ वो परमात्मा से जुड़ती है और अपने आप को, अपने आत्मा को जानती है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं जो लोगों को अपना प्रेम दिखा रही हूँ, क्या वो मेरे लिए बेहतर है, क्या सामने वाले पर्सन मेरे लिए बेहतर है। इस तरह ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में सोचना होता है दोस्तों, लेकिन आप नहीं सोचते हैं। ये आपको खुद परमात्मा के जरिए से संकेत मिलता है। और जब आपके जीवन में इस तरह आपको बेकदरी करते हैं लोग, फैमिली मेम्बर मिलके, दोस्तों के साथ मिलके करते हैं आपके साथ, आपको एक अनजान व्यक्ति की तरह एहसास दिलाते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं, दूसरों लोगों के बातों में आकर आपको इस कदर आपका जो कदर ही नहीं करता है, आपको बिल्कुल कुछ कह ही नहीं समझते हैं। ऐसा होता है दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन के साथ। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है, जब वो समझ जाती है कि शायद जो लोग हैं वो मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे, और जैसे ही वो समझती है तो वहाँ से कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो परमात्मा के जरिए से ही, जो यूनिवर्स के आशीर्वाद से ही उनके जीवन में सेपरेशन बनता है, नो कांटेक्ट बनता है, दूरी बनवाते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे पार्टनर लाइफ में इस तरह दूरी बन गया है और दूरी बनने के साथ साथ वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो व्यक्ति रहते हैं डिवाइन फेमिनाइन, उसको कार्य करना होता है अपने ऊपर। क्योंकि जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, आप इमोशनल रहेंगे, आप रोते रहेंगे, आप बिलखते रहेंगे, लेकिन आपके जो कद्र है, जो आपका महत्व है, वो सामने वाले व्यक्ति, आपका डिवाइन मुस्कुराइन कभी नहीं समझ पाता है। ऐसा होता है। तो इन्हीं को परमात्मा आपको सिखाते हैं कि आप अपने महत्व को समझो, आप किसी व्यक्ति के लिए रोते हुए ना बैठो, खुद के बर्थ को समझो। बर्थ को समझने के साथ साथ अपने फीलिंग्स है, इमोशनल जिस तरह रखे रहते हो, उसको बैलेंस में रखो, शिव शक्ति की ऊर्जा में रखो। ऊर्जा में रखते हुए आप इनर वर्क करो। क्योंकि इनर वर्क मतलब जो व्यक्ति अपने साथ, खुद के साथ जुड़ता है, खुद को महत्व देता है। और क्योंकि है दोस्तों, आप जितना आप अपने आप को जानते हैं, अपनी भावनाओं को फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति आपके भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे, ना ही आपको समझ पाएंगे। ऐसा होता है। तो लेकिन इसमें खुद को प्रेम करना होता है, खुद को समझना होता है, और दूसरों के भरोसे कभी रहना नहीं होता है। ये सब सिखाते हैं परमात्मा आपको। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको एनालाइज कराते हैं परमात्मा के जरिए से। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप जैसे जैसे जुड़ते हैं, आप परमात्मा से जुड़ते हैं, आपका मन शांत होता है। और मन शांत तभी होता है जब अधिक से अधिक आप इनर वर्क करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं आत्मा के जरिए से, और सोल को जानते हैं परमात्मा के जरिए से कि हमारा आत्मा क्या है, हम क्या हैं, हमें किस तरह रहना चाहिए, क्या हमने इस संसार में आके हमने क्या किया है, या लोग किस तरह हैं, इन सभी को पहचानना पड़ता है दोस्तों। और लोग किस तरह कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों का मन क्या है, इस तरह हमें पढ़ना पड़ता है। और जब हम इनर वर्क करते हैं तो अपने आप को भी जानने लगते हैं, और अपने आप को जानने के साथ साथ हम जो सामने वाले पर्सन है वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, उसको भी हम पहचान लेते हैं। और पहचानने के साथ साथ हमें वो सारी गाइडेंस, वो सारी सोच और विचार हमें परमात्मा के जरिए से प्राप्त होता है, जो जीवन में हम बदलते हैं। हम खुद नहीं बदलते, हमें खुद परमात्मा के जरिए से हमारे जीवन में बदलाव आता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो समझिए, आप रोते बिलखते इस तरह ना रहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनिए, सोच बदलिए। और सोच जैसे ही हमारा बदलता है, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और हम किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के नहीं रहते हैं दोस्तों। हम खुद के बर्थ को समझते हैं, हमें समझ आ जाता है कि हम खुद एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं जो किसी लोकल व्यक्ति के लिए नहीं है। क्योंकि वो सामने वाले पर्सन आपके लिए लोकल ही रहेगा दोस्तों। अगर आपके काउंटर पार्टनर वापस आता है, वो आपके लायक नहीं है,
आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप का जो मन है वो पवित्र है, आपका विचार पवित्र है, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक दयावान व्यक्ति हैं, दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और पीड़ा को समझने के साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आप जो भाव है, आपका जो स्वभाव है वो हमेशा दूसरों के लिए प्रेमदायक रहता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ज़रूर समझिए कि आपको कहीं ना कहीं परमात्मा के जरिए यह सिखाया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लायक अभी नहीं है। तो आप समझिए कि वो आपके लायक नहीं है, तभी वो आपके जीवन में नहीं आ रहा है और उसे परमात्मा यूं ही आने नहीं देते हैं दोस्तों आपके जीवन में। क्योंकि आप जब बदल जाते हैं, आप अपने जो इमोशनल भार है उसको बैलेंस में रखते हैं, आप दूसरों को जो दिखाते रहते थे प्रेम, हर समय उसके साथ हाजिर रहते थे, उसे जो जिस तरह प्यार देते रहते थे वो चेंज होता है आपके जीवन में। क्योंकि सभी को प्रेम देना, जो व्यक्ति आपका कोई कद्र नहीं समझता है, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा दूरी बनाता है दोस्तों आपके जीवन में। आपके बर्थ को सिखाते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बने हैं। आप जब संसार में आते हैं और ये चुने हुए व्यक्ति रहते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, वो उनके जीवन में कहीं ना कहीं सोल पर्पस लेकर आई रहती है, जो अपने जीवन में कार्य करना पड़ता है। इस पृथ्वी में आकर उसे बहुत सारी कार्य मिले रहते हैं, लेकिन सांसारिक मोह माया जो बंधन है उसमें बंध जाने के कारण वो भूल जाते हैं और भूलने के वजह से उनके जीवन में इस तरह कुछ न कुछ इंटरफेयर होता है। इंटरफेयर होने के कारण वो अपने आप को नहीं पहचानती है, जिस कारण उसे पहचानने के लिए परमात्मा उसे सिखाते हैं ये सब चीज़। और जब जानती है तो अपने महत्व को समझ जाती है, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाती है। उन्हें नहीं लगता कि उसके जीवन में कोई आके उसे प्रेम दे या खुशियाँ दे और तभी वो खुश रह सकती है। इस तरह उसके भाव चेंज हो जाता है दोस्तों। और जब चेंज हो जाता है तब अगर उसके पार्टनर एक सच्चा है, क्योंकि उसको लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जो उसके डिवाइन काउंटर पार्टनर रहता है वो झूठे व्यक्ति रहता है। झूठे व्यक्ति झूठ बोलना, बातों को हिडन रखना, लोगों से छुपाना, चुपचाप रहना और गुमराह में रखे रहना अपने पर्सन को, इस तरह ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके कारण उनके बातों को, उनके आत्मा को, उनके सोल को सिर्फ परमात्मा ही जानता है। और जो व्यक्ति उनके काउंटर पार्टनर जो भी डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो जानती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं परमात्मा उसे रोकता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन को किसी न किसी के आधार पे रोकता है। चाहे उसमें जीवन में कार्मिक पार्टनर आते हैं, थर्ड पार्टी, उसके द्वारा उसे पनिश देकर, कर्मा देकर रोकते हैं, या फिर उसके खुद के पार्टनर रहते हैं। मिरर होता है दोस्तों, ऐसा होता है उसके जीवन में, एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह होता है। लेकिन आप लगता है कि आपको मेरे पार्टनर नहीं आ रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के रोते भी लगते रहते हैं, तो इस तरह मत बनिए। आप एक अच्छे सोल के व्यक्ति हैं, आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। अपने आप को समझिए, आप ईश्वर के बनाए हुए एक दूत है जो इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए आए हैं। अपने बर्थ को समझिए, परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से जुड़ के आप अच्छे कार्य जरूर करिए दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जय श्री कृष्ण दोस्तों।